Hello दोस्तों, नमस्कार. How are you? I hope all of you are doing well. So I'm your friend शिवानी and welcome to my channel Journey with शिवानी. तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सफ़र में। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही चर्चित उपन्यास का सार लेकर, क्योंकि दोस्तों नॉवेल्स एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको पढ़नी चाहिए। नॉवेल्स हमारी धरोहर है, लेकिन दोस्तों आजकल किसी के भी पास इतना वक्त नहीं है कि वो पहले बाजार जाए, नॉवेल्स खरीदे, उनके लिए उन्हें पढ़े, उनके लिए इतना सारा वक्त कहाँ से लाए। कोई भी दोस्तों आजकल इतना फ्री नहीं है कि अपनी सांस्कृतिक परंपरा को कंटिन्यू रख सके। करना चाहते हैं मगर किसी के पास इतना वक्त नहीं है। तो इसी समस्या से निपटने के लिए मैं एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप सबको अच्छी लगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहले मैं आप सबको इस उपन्यास के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये उपन्यास गीतांजलि श्री जी ने लिखा है। ये हिंदी साहित्य की प्रमुख लेखिका है और इनकी लेखनी में गहराई, संवेदनशीलता और सामाजिक सरोकार साफ नजर आते हैं। इस नोवेल का अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ है टॉम ऑफ सैंड, डेजी रॉकवेल जी के द्वारा। यह अनुवाद भी बहुत सराहा गया। इस उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद टॉम ऑफ सैंड को सन 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी मिला है। यह पहली बार था जब किसी हिंदी किताब को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया हो। तो देखिए दोस्तों, मैं आज फर्स्ट टाइम वीडियो बना रही हूँ। बोलने में हेजिटेशन भी हो रही है और मतलब चाहे कितना भी याद कर लूँ लेकिन एग्जैक्ट वर्ड नहीं निकल पाते मुंह से, इसलिए मैंने पहले आपके लिए स्क्रिप्ट तैयार की है। इसमें से देख के बोलूँगी। अगर आपको कुछ लगे कि ऐसा जो नहीं आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है लुधियाना के एक छोटे से मोहल्ले से। एक वृद्ध महिला चंद्रप्रभा देवी अपने घर में अकेली रहती थी। उनके पति की मृत्यु के बाद वे गहरे अवसाद में चली गई थी। उनका दिन बस खाट पर लेटे रहने, दीवार की ओर मुंह करके बुदबुदाने और कभी कभी अपनी यादों में खो जाने में ही बीतता था। उनके बच्चे और पोते पोतियां उन्हें उठाने की कोशिश करते, लेकिन वे हमेशा उनसे यही कहती कि अब मैं नहीं उठूंगी। फिर एक दिन अचानक कहानी का वो मोड़, जब चंद्रप्रभा देवी पाकिस्तान जाना चाहती है। उपन्यास की मुख्य पात्र चंद्रप्रभा देवी 80 साल की एक बूढ़ी महिला है। उनकी पाकिस्तान जाने की बात सुनकर उनके घर वाले सभी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी पाकिस्तान जाने के बारे में सोचेंगी भी। खैर, उनकी बेटी को हैरानी तो बहुत हुई, मगर अपनी माँ की खुशी के लिए, उनको ठीक करने के लिए वो उनके और अपने जाने की तैयारियां करने लगती है। ये वाक्य जितना साधारण दिखता है उतना ही गहरा है। उनका ये निर्णय केवल भौगोलिक यात्रा नहीं होता, बल्कि एक आंतरिक, भावनात्मक और ऐतिहासिक यात्रा होता है। वहाँ एक पुराना रिश्ता छूट गया था। उनका पहला पति जो बंटवारे के समय बिछड़ गया था। बंटवारे के बाद उनकी दूसरी शादी हो गई, लेकिन वे अपने पहले पति को नहीं भूली थी। उनसे उनकी आत्मा जो ये रिश्ता पारंपरिक प्रेम जैसा नहीं, बल्कि उससे भी ऊपर आत्मा का जुड़ाव था। उनका पहला पति एक मुस्लिम था और यही रिश्ता अपने आप में सरहदों को लांघने की हिम्मत बन गया। कहीं न कहीं उनके मन में बंटवारे की टीस अभी तक थी। उन्होंने अपना बचपन लाहौर में बिताया था। विभाजन 1947 के समय जो दर्द और बिछुड़ाव उन्होंने झेला, वो कहीं भीतर अब तक जिंदा था। उस अधूरे अतीत को छूना, समझना और स्वीकार करना उनके लिए जरूरी हो। जब वो पाकिस्तान पहुंचती है, पाकिस्तान पहुंचकर वो लाहौर जाती है, जहां उनके बचपन की गलियों में गूंजते उनकी साथी की आवाज़ और बिछड़े हुए पल इंतजार कर रहे होते हैं। वहां पहुंचकर वो सिर्फ एक जगह नहीं देखती, वो अपने अंदर की जमी हुई परतें तोड़ती है। वह हैदर के मकान तक जाती है। वहां की दीवारें जैसे वर्षों से चंद्रप्रभा का इंतजार कर रहे हो, लेकिन असली बात यह है कि उनकी यात्रा उन्हें खुद के सबसे सच्चे रूप से मिलवाती है। वहाँ उन्होंने एक छोटे से गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग से मुलाकात की, जो उनके अतीत से जुड़ा हुआ था। वह बुजुर्ग अली अनवर खान, चंद्रप्रभा देवी के पहले पति का भाई था। अली अनवर ने बताया कि उनका भाई हैदर उन्हें बहुत चाहते थे।
यह सुनकर चंद्रप्रभा देवी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने महसूस किया कि उनका जीवन अभी भी अधूरा है। चंद्रप्रभा देवी पाकिस्तान नहीं जा रही थी सिर्फ किसी को ढूंढने, वो वहां अपने जीवन के अधूरे हिस्से को समेटने जा रही थी। जैसे कोई रेत में दबी हुई स्मृति को फिर से छूकर उसे समाधि देना चाहता हो। चंद्रप्रभा देवी का अंतिम निर्णय। चंद्रप्रभा देवी ने अली अनवर से कहा, मैं अपने पहले पति के पास जाना चाहती हूँ जहाँ वह अंतिम समय में थे। अली अनवर ने उन्हें वह स्थान दिखाया जहाँ उनके पहले पति की समाधि बनी हुई थी। वहां पहुंचकर चंद्रप्रभा देवी ने अपनी आंखें बंद की और कहा, अब मैं शांति से विश्राम करना चाहती हूँ। उन्होंने वही समाधि ले ली और उनकी आत्मा को शांति मिली। इस मिलन के बाद वो शांति से समाधि की ओर जाती है जहाँ जीवन और मृत्यु की रेखाएं भी धुंधली हो जाती है। चलिए दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है देखते हैं। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी भी कोई भी मोड़ आ सकता है। उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। चंद्रप्रभा देवी ने अपने जीवन के अंतिम समय में अपने अधूरे सपने को पूरा किया और हमें यह समझाया कि कभी भी अपने अतीत से जुड़ी यादों को नकारना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सम्मान देना चाहिए। कहानी का निष्कर्ष। इस कहानी से निष्कर्ष ये निकलता है कि रेत समाधि एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह जीने की प्रेरणा देती है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि कभी भी देर नहीं होती और हर दिन एक नई शुरुआत हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आई होप आप सबको अच्छी लगी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने शायरी सेक्शन की। ये शायरी इसी कहानी से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रेत सी जिंदगी थी, उंगलियों से फिसल गई, कुछ खामोशियां कह गई, कुछ बातें रह गई। सीमाओं ने दिल बांटे, जमीनें तो पहले ही थी। वो माँ थी या सरहद, दोनों ही लाचार सी थी। दोस्तों, माँ शब्द का जहाँ भी प्रयोग होगा आप समझना ये मातृभूमि के लिए है। आगे भी बहुत यूज होगा तो आप देखते रहना। जिस्म थका हुआ था पर रूह में तूफान था, बुजुर्गी के साए में भी एक अधूरा अरमान था। चल पड़ी अकेली वो रिश्तों की गलियों में, जहाँ बीता बचपन था यादों की गलती से। रेत में समाधि नहीं एक जीवन का गीत था, माँ का प्यार था वो जो सरहद के पार भी अजीत था। वो बूढ़ी सी छाया थी, यादों का दरिया थी, बिखरे से लफ्जों में कोई अधूरी दास्तां थी। जिसने देखे थे बंटवारे वो रेखाई बिछानी, मिट्टी की खुशबू में अब भी लाहौर की कहानी। कभी माँ थी, कभी बेटी, कभी बस एक औरत, जिसके अंदर दबी थी मोहब्बत की हसरत। रेत में लिपटी वो उम्र की आखिरी सलामी थी, होठ खामोश थे पर आंखों में बगावत पुरानी थी। ना पासपोर्ट ना वीज़ा, बस एक वादा साथ था कि मरने से पहले फिर से जिएंगे, इसमें कुछ खास था। रेत समाधि कोई अंत नहीं एक शुरुआत है, जहां मोहब्बत सरहदों से ऊपर की बात है। आई होप दोस्तों आपको ये शायरी भी पसंद आई होगी। तो मैंने सोचा है इसी कहानी से रिलेटेड एक गाना भी है, पता नहीं आपको कैसा लगेगा, लेकिन फिर भी मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। आई होप आप सबको ये मेरी कहानी, मेरा ये छोटा सा प्रयत्न पसंद आया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। मैं भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट लाती रहूँगी। एंड गाइस, कमेंट में अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो तो कमेंट में यस लिख कर कंफर्म करें एंड मेरा
हौसला बढ़ाए, मुझे मोटिवेट करते रहे। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।